राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में हम वैशाख माह का 20वां अध्याय के बारे में बात करेंगे। चलो शुरू करते हैं। व्यास कहने लगा, हे ब्रह्म, परमेश्वर में करोड़ों जीव रचे हैं। इसके भिन्न भिन्न कर्म और अनेक सनातन मार्ग हैं और इन सब का स्वभाव एक सा क्यों नहीं, यह जानने की मेरी इच्छा है। यह सुन शंख मुनि कहने लगे, रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी 3 प्रकार के जीव होते हैं। इसमें रजोगुण कर्म करते हैं। इनकी बुद्धि पाप पुण्य मिश्रित होती है। किसी कामना में निर्मित अन्य देवताओं के समर्पण होते हैं और यह पाप और पुण्य दोनों करते हैं, जिससे स्वर्ग व नरक दोनों को भोग कर संसार में बार बार जन्म लेते हैं। तमोगुण के कर्म होते हैं। वे निष्ठुर निर्दयी देवताओं का पूजन करते हैं और सबसे द्वेष रखते हैं, जिससे बहुत दुखी रहते हैं। राक्षसों से लेकर पिशाच तक सब तामसी गति को बच पाते हैं। सतोगुण कर्म करते हैं। ये धर्मशील, दयावान, श्रद्धावान, पराई निंदा न करने वाले तथा कामना रहित होते हैं। इससे ऊर्ध्व लोक को जाते हैं। संसार में कभी कभी इन गुणों में विषमता भी हो जाती है। इसी कारण ऊंच नीचे कर्म करने से सुख दुख अभाव पाते हैं और प्रकृति की कभी नाश नहीं करते। अपने अपने गुणों से कर्मों का फल भोगने पड़ते हैं। पूर्ण काम उत्पत्ति, पालन और संहार समान भाव से करते हैं। व्यास कहने लगा, हे मुनि, भोग वाले मनुष्यों की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल व अंत काल अथवा स्थिति काल में? और इनके काल की मर्यादा कितनी है? तो शंख बोले, 4 सहस्त्र युग ब्रह्मा जी का एक दिन और इतनी ही एक रात्रि होती है, जो मिलकर ब्रह्मा का एक दिन होता है। 15 दिन का एक पक्ष और 2 पक्ष का एक मास, 2 मास की एक ऋतु और 3 ऋतुओं का एक अयन होता है और 2 अयन में का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्मकाल पूरा होता है। वही प्रलय का समय है, ऐसा देवताओं का मत है। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय, जब मनुष्य का अंत होता है। दूसरी दैनंदिन प्रलय, ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति के लय के समय होती है। 14 मुनि के प्रलय होने पर एक दैनंदिन प्रलय होती है। इन प्रलयों की 29 ही अवधि पर्यंत स्थिति रहती है। मनवंतर प्रलय में भूभर्भव सब 3 लोकों का तय होकर चेतन जीव का ही नाश होता है। लोकों के स्वरूप का नहीं, केवल उन लोकों के पूर्ववत जल प्लावन हो जाता है। अंत में चेतन जीव की पुण्य उत्पत्ति होती है। दैनंदिन प्रलय में ब्रह्मा जी के शयन करने का चेतन अधिभूत जीवों सहित लोकों और लोक सत सबका नाश होता है। केवल सत्य लोक रह जाता है। कोई तत्व अभिमानी देवता या मुनि ही सत्य लोक के शयन करने वाले ही बचे रहते हैं। वे सब कल्पांत तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर पूर्ण सृष्टि के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि की पूर्ण रचना करते हैं। ऋषि, देव, पितृलोक और वर्ण धर्म सहित 4 वर्णों को अलग अलग रचते हैं। तब चक्रधारी विष्णु के 10 अवतार पुण्य नियम के अनुसार होते हैं। जो देवता ऋषि ब्रह्मा जी के रंग मुक्ति पाने वाले हैं, वह ब्रह्मलोक में ही रहते हैं। और जो राजा, साधु, सिद्धि को प्राप्त हुए ब्रह्मलोकवासी हैं, वे सब सतलोक में ही स्थिर रहते हैं, यहाँ नहीं आते। कल युग समाप्त होने पर दैत्यों का नाश होता है। फिर वे अपने कर्मानुसार वैसे ही कर्म करने होते हैं और अपने निर्णय स्थान पर अपने अपने गोत्रों में जन्म लेते हैं। अब तेरे सामने सृष्टि का काल और मुक्ति काल वर्णन करूंगा। देवादिदेव भगवान एक निमेष ब्रह्मा जी के कल्प के बराबर होता है। तदंतर भगवान का उतना ही उन्मेष अर्थात पलक का खुलना होता है। निमेष के अंत में उन्हें अपने कुक्षस्थल
लोगों के सृजन की इच्छा होती है। जब ब्रह्मा से लेकर मनुष्य तक विष्णु की कुक्षिगत होकर भी ध्यान अवस्थित रहते हैं। उनमें में प्रथम भाग में चतुर्व्यूहात्मक विभु षाड्गुणीय होकर व्यू में स्थित वासुदेव से ब्रह्मा को सायुज्य मुक्ति देकर महाविभूति तत्पश्चात महात्माओं को तत्व ज्ञान रूपी सारुष्य मुक्ति देते हैं। किसी को समीप मुक्ति देते हैं और अन्य मनुष्य को सालोक्य मुक्ति देकर अनिरुद्ध रूप से संपूर्ण स्थिति लोक का अवलोकन करते हैं। प्रधुमन में सृष्टि के रचने का विचार करके माया, जया, कृति और शांति आदि शक्ति से युक्त महाविष्णु भगवान भिन्न कर्मों और आशय वाले लोक की रचना करते हुए स्वयं पूर्ण काल नेत्र खोलने के अंत में फिर विष्णु भगवान योग माया का आश्रय लेते हैं। व्यूस्थर सकर्मण से चराचर नाश करते हैं। तब सब यह महात्मा का अवर्णनीय काम है। यह कार्य ब्रह्मादि और योगियों द्वारा भी अकथनीय है। यह सुन व्याग ने से पूछा, हे महाराज, भागवत धर्म कौन से हैं और किन धर्मों से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं? व्याग के ऐसा कहने पर शंख बोले, जिसका चित्त सदा विष्णु भगवान के चरणों में और हरि स्मरण में रहता है, वे लोग ममताहीन रहते हैं, सदाचारी परोपकार करते हैं, जिनको शास्त्र, गुरु, साधु और शुभ कर्म में विश्वास है और जो सदा विष्णु का भक्त है, वही भागवत धर्म है। सब धर्मों में घूमना, सब लोगों कर्मों को करना और धर्मों को सुनना, परंतु चित्त में विषयों में रखने वाले कुछ भी नहीं कर सकते। कामना रहित होकर श्रद्धा पूर्वक जो विष्णु संबंधी धर्म किए जाते हैं, वही भागवत धर्म है। इस लोक में और परलोक में सुख देने वाले क्षीर सागर में लक्ष्मी जी को भगवान और वे विशाखोक्त धर्म बतलाइए, जो विष्णु भगवान को प्रसन्न करते हैं और धन पाकर बावड़ी, कुएं, सरोवर बनवाना, मार्ग में छाया करना, पियाऊ बनवाना, सुपात्रों को दान करना, छतरी, जूता, खड़ाऊ, सुगंधित द्रव्य, कपूर, पुष्प, गोरस, शहद, चटाई, कंबल, पलंग, वस्त्र, अन्न का दान और गोदान, रास्ते के थके हुए ब्राह्मणों के चरण धोना, पंखों से हवा करना, उबटाना करना, शरबत पिलाना, नमक मिली छाछ, ईख, ककड़ी और रसायन के दान स्वरूप पापों का नाश करते हैं। पितरोश्वर का तर्पण करें, तेल उपटन छोड़ दें, कांसे के पात्र में भोजन न करें, भोजन और व्यर्थ विवाद न करें। लौकी, गाजर, तोरई, चौलाई, बैंगन, मूली, मसूर, गूलर, बेलफल का सेवन वैशाख में भूल कर न करें, नहीं तो चांडाल की योनि में जन्म लेकर 100 जन्मों तक पशु बनेंगे। मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रातः काल स्नान कर विष्णु भगवान की प्रतिमा बनाए प्रातः आभूषणों से सुसज्जित कर नित्य कर्म करके पूजा करें और वैशाख महात्म्य की कथा मन लगाकर सुने और ब्राह्मणों को भोजन करा दक्षिणा सहित प्रतिमा ब्राह्मण को अर्पण करें। वैशाख की द्वादशी को दही और अन्नदान, जल का घड़ा, फल और दक्षिणा योग्य ब्राह्मणों को दे। धर्मराज को प्रसन्न करने के लिए दही और अन्न ताबुल दक्षिणा दान करे। पहले दही और अन्न पितरोश्वर को तृप्ति को अक्षत दे, फिर गुरु और विष्णु को दे। यथाशक्ति गोदान कर वैकुंठ प्राप्ति के निमित्त विष्णु भगवान से प्रार्थना करे। ऐसा करने से सब पापों से छूट अपने 100 कुलों का उद्धार कर सूर्यमंडल को वेद विष्णु का परम धाम को जाता है। जब श्रुत देव जी विशाख माह के धर्मों की कथा कर रहे थे तो इतने में ही वहां पंचशाखी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा और उस वृक्ष की कोटर में से एक बड़ा भयंकर तत्काल पाप रूपी देह का त्याग कर हाथ जोड़कर सिर झुका वहां बैठ गया। राधे राधे भक्तों,
विष्णु भगवान की आरती, भगवान जगदीश्वर की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख, संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, करुणा हस्त उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, शरदा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, धन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण।